हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सचिन सिरोही आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें आज आपको पता चलेगा कि हमें कौन सा कोर्स चूज करना है और कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोर्स चूज करना है। बच्चों के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बहुत ही ज़्यादा डाउट्स थे, तो उनको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैटर्न हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, कौन सा कोड टेक्निकल है, कौन सा नॉन टेक्निकल है, और कौन से सेमेस्टर में कौन सा कोड आपको चूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो अभी तक इस चैनल पे नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों क्या है, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई, इसको जरा ध्यान से समझना बिल्कुल। तो पहले क्या है कि जिन बच्चों ने अगर कोई कोड पहले ले लिया है किसी भी सेमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो पहले तो उनको वो कोड रिपीट नहीं करना। वो कोड उनको हर सेमेस्टर में चेंज करना है। पहली बात तो ये क्लियर करनी है। दूसरी बात, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने ये जो स्किल कोड हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो है टेक्निकल और दूसरा है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है कि ऐसे पेपर जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ाई होगी और जो कि आपको कंप्यूटर पे करना होगा, या दैट मीन्स जो इसमें जो एजुकेशन है वो आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड है। दूसरा जो नॉन टेक्निकल है, ये वो पेपर्स हैं जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी एजुकेशन नहीं होगी। दैट मीन्स ये पेपर कंप्यूटर्स को बिलोंग नहीं करते। तो अब बात करते हैं टेक्निकल पेपर। तो टेक्निकल पेपर आपके बेसिक सर्टिफिकेट इन MIS है, या सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, या फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड IT है। इन तीनों कोड का सिलेबस एक ही है और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और एक बात का ध्यान आप और करें कि ये उसी सेमेस्टर में चूज करने जो सेमेस्टर सामने दिए गए हैं। कि अगर बेसिक सर्टिफिकेट इन MIS सेकंड में है तो सेकंड में ही चूज करना है, और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर फर्स्ट और थर्ड में चूज करना है, और जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड IT है उसको फर्स्ट सेमेस्टर में चूज करना है। गलत सेमेस्टर में गलत कोड आपको चूज नहीं करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। पेपर ये हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में रहेगा। अगर किसी ने ये कोड, ये जो आपको जो रेड कलर में दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी कोड एक बार ले लिया है किसी भी सेमेस्टर में, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड है, उसके बाद उनको अगले सेमेस्टर में इन तीनों में से कोई कोड नहीं लेना, क्योंकि इन तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए मैंने ये आपको डार्क बताया है। अब बात करते हैं एडवांस एक्सेल की। एडवांस एक्सेल कोर्स आप केवल सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर में ही ले सकते हो, और इसकी भी जो पढ़ाई है वो हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न पे हो। फिर नेक्स्ट है वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग कोर्स भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें कुछ कोडिंग से रिलेटेड आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये भी आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में ही ले सकते हो। एडवांस एक्सेल में फॉर्मूलेज एक्सेल पे और ज़्यादा काम करने के लिए बताया जाएगा। जो उससे पहले थे MIS कंप्यूटर कोर्स इन सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, या फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर IT, इसमें ये कंप्यूटर बेसिक के सिलेबस हैं। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या इंटरनेट, थोड़ा कंप्यूटर बेसिक के बारे में बताया जाता है। और जो एडवांस एक्सेल है, ये एक्सेल को और ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाता है। वेब डिजाइनिंग में आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट, दैट मीन्स कोडिंग वाला काम होता है। इस कोड को वही बच्चे लें जिन्होंने पहले से कोई कंप्यूटर के कोर्स कर रखे हैं। जैसे जिसने कंप्यूटर बेसिक कर लिया, वही एडवांस एक्सेल कोर्स कर सकता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टफ पड़ेगा। वेब डिजाइनिंग कोर्स जो है वो कोडिंग से रिलेटेड है, तो इसको वही बच्चे करें जिनको कंप्यूटर में रुचि है और जिन्होंने पहले से ही कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है। दैट मीन्स या तो उन्होंने कोई इन तीनों में से जो CCC है, या फिर कोई इस तरह कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। पेपर ये हिंदी इंग्लिश दोनों पैटर्न में आएगा। अगला है आपका फाउंडेशन कोर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ये आपको थर्ड सेमेस्टर में चूज करना है। जो सेमेस्टर जिस कोड में चूज करना है उसी सेमेस्टर में उसको चूज करना है। ये नहीं कि आप उसे गलत फिल करोगे। कोड जो यहाँ पे स्क्रीन पे दी गए हैं, यही आपको कोड एग्जामिनेशन फॉर्म में डालने हैं। गलत आपको नहीं डालना है, और सेमेस्टर का भी ध्यान रखना है। देन डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरनेट पे किस तरीके से चीज़ों को सर्च आउट किया जाता है, रैंकिंग कैसे बढ़ाई जाती है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे बहुत तरह की पढ़ाई इसमें पढ़ाई जाती है जो कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड है।
पेपर मैं बता देता हूँ, पेपर आपका 40 और 60 पैटर्न में रहेगा। 40 नंबर का थ्योरी होता है, 60 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो 40 नंबर में जो पेपर आता है वो आपका, उसमें कुछ एमसीक्यू होते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब वो डिपेंड करता है। 40 नंबर का दैट मीन्स आपका लिखने का पेपर होगा, जिसमें कि एमसीक्यू, कुछ मैचिंग या इस तरह की चीजें होंगी, कुछ लिखने का भी होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो 60 नंबर का होगा उसमें कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा, और कुछ वाइवा में कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड जीएसटी टैली। दैट मीन्स ये जो है 4 सेमेस्टर में लेना है, और 4 सेमेस्टर में उसको ज्यादातर वो बच्चे चूज करें जिनको पहले से अकाउंट की नॉलेज है। दैट मीन जिनको जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन सब की नॉलेज है कि एसेट लाइबिलिटी क्या होती हैं, उनको ये कोर्स बहुत अच्छा समझ में आता है। ये अकाउंट वाले बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो ये 4 सेमेस्टर में जो बच्चे अकाउंट में इंटरेस्टेड हैं तो वो इस कोर्स को ले सकते हैं। अब ये तो रहे कंप्यूटर के कोड। अब जिन बच्चों को कंप्यूटर की पढ़ाई थोड़ी टफ लगती है या फिर उनको इस तरह के कोड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नीचे जो नॉन टेक्निकल के कोर्स दिए हैं उनको चूज कर सकते हैं। इस नॉन टेक्निकल में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल है और जो बेसिक कम्युनिकेटिव है, ये इंग्लिश के पेपर है, और इंग्लिश के पेपर इंग्लिश में ही आएंगे, ये हिंदी में नहीं आ सकते। और ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको लेने होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने ले लिए तो अब आपको ये दोबारा नहीं लेने, ना सेकंड में लेना, थर्ड में, ना फोर्थ में। अब क्या कोई बच्चा अगर किसी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पेपर किसी फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया है तो वो दोबारा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली नॉन टेक्निकल अगर मैंने ले लिए तो मैं टेक्निकल कोर्स नहीं ले सकता, तो वो ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं करेगा वो कि सर मैंने पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पेपर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अब मैं डायरेक्टली वेब डिजाइनिंग लेना चाहती हूँ। नहीं, क्यों? क्योंकि उसको कंप्यूटर कोई आइडिया है नहीं, तो उसको वेब डिजाइनिंग वाला पेपर समझ में नहीं आएगा। तो जो सीक्वेंस मैंने बनाई हुई है टेक्निकल सब्जेक्ट की, उसी सीक्वेंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो पहले बेसिक का कोर्स करें, फिर थोड़ा सा है तब आप एडवांस एक्सेल या वेब डिजाइनिंग की तरफ जाएं, या डिजिटल मार्केटिंग। और फिर टैली वो बच्चे करें ज्यादातर जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है या जो अकाउंट पढ़ सकते हैं कि सर हमें टैली तभी अच्छी समझ में आएगी। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जीएसटी के बिल बनाने के लिए टैली है। और ये नॉन टेक्निकल जो जो आपके सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेंगे, लाइक हाउ टू इंटरेक्ट, किस तरीके से आपको इंटरेक्शन करना है, कुछ आपकी वर्ब, कुछ प्रोपोजिशंस, देन टेंसेस, लाइक हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ग्रुप डिस्कशंस, ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी इंग्लिश में रहेंगी। वो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या बेसिक कम्युनिकेटिव, ये दोनों पेपर का जो सिलेबस है ज्यादातर सेम है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, तो इसलिए इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। आई होप ये वीडियो बच्चों अगर आपने देख ली तो इसमें डाउट नहीं रहेगा, बड़े ध्यान से देखना। और ध्यान रहे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको अपडेट नहीं मिल पाते जिस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और मेरा जो चैनल है ये एजुकेशन का ही चैनल है, जिसमें आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो को देखें, लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कोई और फर्दर आपके क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों है आपका बेसिक सर्टिफिकेट इन कैबिन क्रू। इस वाले पेपर में ये जो कैबिन क्रू जो बनते हैं, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड जो आप देखते हो, तो वहां पर कैबिन क्रू होते हैं, तो वो कैबिन क्रू से रिलेटेड जो नॉलेज होती है एयरपोर्ट में वो उसमें पढ़ाई जाती है। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न पे आएगा। अगला पेपर है बच्चों आपका स्किल डेवलपमेंट कोर्स इन रिटेल मैनेजमेंट। रिटेल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे आप देखते हो छोटे छोटे रिटेल आउटलेट हैं जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको सेल आउट किया जाता है, तो उन प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल की क्या क्या इंफॉर्मेशन है तो वो इसमें पढ़ाई जाएगी। पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न पे होगी। आपके हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फाइल हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजा जाएगा, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब चैनल की वीडियोस भी आपको भेजी जाएगी। जो बच्चे को अगर हिंदी में समझ में आती है तो वो हिंदी वाली पीडीएफ पढ़ ले, इंग्लिश में समझ में आती है तो इंग्लिश वाली पीडीएफ पढ़ ले, नोट्स पढ़ लें, सिलेबस भी आपको भेजा जाएगा। और अगर आपको लाइव लेक्चर लेने हैं तो आप यूट्यूब से ले लें, अगर कोई बच्चा रेगुलर नहीं आ पाता है, और अगर क्लास अटेंड करना चाहते तो वो क्लासेस अपनी प्रॉपर तरीके से जाके अटेंड कर ले। अगला है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर में चूज करना, ये भी हिंदी इंग्लिश में आएगा। हॉस्पिटैलिटी का मतलब वही है जैसे कि आप देखते हो कि
किस तरीके से आपको अ, वो ये होटल से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल से नहीं। तो रेस्टोरेंट, होटल्स, उनमें क्या-क्या आप एक तरीके से किस तरीके से चीज़ों को ट्रीट करते हो, किस तरीके से आप देखते हो वहाँ पे जो तरह-तरह के जो कस्टमर्स आते हैं, उनके किस तरीके से डील करते हैं, हाउ टू ट्रीट देम, वो सारी की सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटैलिटी में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो वो आपका इनमें जो पेपर है वो 40% का थ्योरी, 60 का जो पेपर होगा ज़्यादातर उसमें वाइवा लिया जाता है। वाइवा से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जाते हैं, देन यू हैव टू रिप्लाई, आपको उसका आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक सर्टिफिकेट इन ट्रेवल एजेंसी एंड टूर। ये ट्रेवल एजेंसी से रिलेटेड है, टूर ऑपरेशन, जो कि आपका 3rd सेमेस्टर में आपको लेना। सेमेस्टर का विशेष कर ध्यान रखें आप, गलत सेमेस्टर में गलत कोर्स चूज ना करें। तो ये टूर से रिलेटेड, जैसे आप देखते हो बहुत सारे गाइड्स होते हैं, आपको बहुत सारे टूर, बहुत सारे डेस्टिनेशंस की नॉलेज है, देन वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काशी है, मथुरा है, ताजमहल है। तो अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर आपको जाकर या उस पर्टिकुलर प्लेस की नॉलेज किस तरीके से आपको गेन करनी है, देन हाउ टू रिप्रेजेंट देम, कैसे उसको बताना है, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन था इसमें, बेसिक सर्टिफिकेट इन एयरपोर्ट ऑपरेशन। ये एयरपोर्ट, वही एयरलाइंस, जैसे आप देखते हो प्लेन वगैरह, तो उससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसमें एयरपोर्ट ऑपरेशन, ये आपको 4th सेमेस्टर में लेना। तो इस तरीके से पहला कॉलम पेपर का, कोर्स का कोड, सेमेस्टर, और वो मीडियम, वो पेपर हिंदी इंग्लिश में आएगा नहीं आएगा। इस पेपर में क्या आएगा ये मैंने आपको बता दिया। किस सेमेस्टर में लेना है, ऐसा नहीं कि वेब डिजाइनिंग डायरेक्टली लेना है, हमने कंप्यूटर बेसिक नहीं किया तो पहले वही बच्चा ले सकता है वेब डिजाइनिंग जिसने पहले कंप्यूटर बेसिक किया हो, या एडवांस एक्सेल उसी बच्चे को लेना चाहिए जिसने पहले से कुछ कंप्यूटर बेसिक किया हो। टैली उस बच्चे को लेना चाहिए जिसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो, जो कॉमर्स से बिलोंग करता हो। बाकी ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं हाँ हम पढ़ लेंगे, तो वो ले सकते हैं। नीचे के सब्जेक्ट क्या है, नीचे के सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल हैं, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई आपकी नहीं होगी। तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी काम किया जाए। और आपको ये एडवाइस भी जरूर दूंगा कि चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और हर एक स्किल कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, अगर जो बच्चे क्लास पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे या उनको और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो उनको वो प्लेलिस्ट से नोट्स मिल जाएंगे वीडियो के, और ग्रुप में भी आपके नोट्स आते रहेंगे। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हर एक बहुत सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई गई है। जिस प्लेलिस्ट में आप जो भी पढ़ना चाहो वो आप पढ़ सकते हो, फ्रीली एक्सेसिबल है, और टाइम टू टाइम चीज़ें आपको प्रोवाइड में करता रहे। सब्सक्राइब जरूर करें, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे बताएं। आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।